मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि न्यायालय में झूठ बोलकर, न्यायालय में गलत तथ्य पेश करके, न्यायालय में झूठे दस्तावेज के आधार पर जो भी निर्णय प्राप्त किए जाते हैं वो आरंभ से ही या प्रारंभ से ही या शुरू से ही शून्य माने जाते हैं। इसी पर सुप्रीम कोर्ट का आज का जजमेंट है। दोस्तों आइए आज इसी टॉपिक पर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट की भी व्याख्या करेंगे और देखेंगे कि इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी बिंदु पर एक दूसरे केस में क्या जजमेंट दिया था, जिसका मैंने पहले वीडियो बनाकर अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज के मूल टॉपिक पर चलते हैं। न्यायालय में अगर आप कोई झूठ बोल करके, झूठा दस्तावेज पेश करके या किसी गलत तथ्य को दिखा करके अगर आप न्यायालय से जजमेंट ले लेते हैं तो उस जजमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। कानूनी रूप से वह जजमेंट शून्य है। इस तरह का जजमेंट आप 50 साल बाद भी चाहें उपयोग में लाना, उस समय भी शून्य माना जाएगा। दोस्तों, इसी तरह का एक जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक दूसरे केस में दिया गया था 2007 में। उस केस का टाइटल है दोस्तों ए भी पपाया वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। 2007 का ये जजमेंट है दोस्तों। इस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा था कि अगर न्यायालय में कोई भी पक्षकार झूठ बोल करके या गलत तथ्य दिखा करके या गलत दस्तावेज पेश करके कोई निर्णय न्यायालय से प्राप्त कर लेता है, उस निर्णय की कोई मान्यता कहीं भी नहीं होगी, न तो किसी न्यायालय में, न किसी ट्रिब्यूनल में और न ही किसी सरकार के अन्य अथॉरिटी के यहाँ, अन्य प्राधिकार के यहाँ। जहाँ भी उस जजमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा वहीं पर उस जजमेंट को चैलेंज करके समाप्त कर दिया जा सकता है। दोस्तों, इसी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी प्रावधान किया था कि इस तरह के केस के अगेंस्ट में अपील करने की, रिवीजन या रिव्यू में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गलत हमेशा गलत होता है। अगर गलत तथ्य के आधार पर, झूठ और फ्रॉड के आधार पर, धोखाधड़ी के आधार पर कोई निर्णय प्राप्त किया गया तो उस निर्णय को चैलेंज या अपील करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह निर्णय जहां इस्तेमाल में आएगा उसी अथॉरिटी के समक्ष आप चैलेंज करें और वही अथॉरिटी उसको मानने से इनकार कर देगा। दोस्तों, अगर इस तरह का जजमेंट कोई 50 साल बाद भी लाता है, आपकी जानकारी से चुप्पे चुप्पे यानी आपकी जानकारी से छुप करके इस तरह का निर्णय ले लेता है कोर्ट से, और आप ही के समक्ष में 20 साल या 50 साल बाद आपके बाल बच्चों के समक्ष किसी भी अन्य केस में, किसी भी कोलेटरल केस में इस तरह के जजमेंट को प्रस्तुत करता है कि आज से 50 साल पहले इसी बिंदु पर हमारे ग्रैंडफादर ने, हमारे फादर ने इस बिंदु पर न्यायालय से निर्णय प्राप्त कर लिया है, इसलिए अब रेस जुडिकेटा लगा है और रेस जुडिकेटा के आधार पर पुनः यह केस जो नया तत्काल चला है, केस जो आपके ही बाल बच्चे करेंगे, उस केस की सुनवाई न्यायालय में नहीं की जा सकती। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रेस जुडिकेटा का प्रावधान सिविल प्रोसीजर की धारा 11 के अंदर की गई है। इसके अंदर में कहा गया है दोस्तों कि अगर न्यायालय का किसी बिंदु पर उन्हीं पक्षकारों के बीच में कोई भी निर्णय सुना दिए गए हों, उसका उसी बिंदु पर और उन्हीं पक्षकारों के बीच में या उनके वारिसानों के बीच में दोबारा मुकदमा नहीं सुना जाएगा। तो मान लीजिए एक व्यक्ति झूठ बोलकर, फरेब बोल करके, जालसाजी करके आपके विरुद्ध में कोई निर्णय न्यायालय से प्राप्त कर लिया, लेकिन वह तो झूठा है। न्यायालय के जजमेंट के अनुसार, ए बी पपाया के अनुसार उस जजमेंट में क्लियर किया सुप्रीम कोर्ट ने कि इस तरह के जजमेंट को चैलेंज करने की भी आवश्यकता नहीं, अपील में जाने की भी आवश्यकता नहीं, और 50 साल बाद इस निर्णय को आपके बाल बच्चे के समक्ष में अपने ज़मीन के बचाव के लिए मुकदमा लाएंगे। वैसे मुकदमा में यह आदमी दाखिल कर देगा इस जजमेंट को और कहेगा कि रेस जुडिकेटा से यह मुकदमा बार्ड कर दिया गया, इसे डिसमिस कर दिया जाए। दोस्तों, वहाँ पर भी आपके बाल बच्चे 50 साल बाद भी इस जजमेंट को चैलेंज करेंगे उसी कोलेटरल केस में, जो केस आपके बाल बच्चों ने किया है। वहीं पर पूर्व के 50 साल किए गए जजमेंट को न्यायालय अवैध घोषित किए रहेगा, चूँकि यह निर्णय शुरू से ही शून्य है। आइए अब दोस्तों देखते हैं बिना समय गंवाए आज का लेटेस्ट जजमेंट क्या है। चूँकि दोस्तों, अगर आपके पास लेटेस्ट जजमेंट है तो निश्चित मानिए मुकदमा जीतने की पूरी संभावना आपकी बनी रहती है। पुराने जजमेंट के अगेंस्ट में बहुत सारे जजमेंट प्राप्त होते हैं, लेकिन कानून या जज साहब यही कहते हैं या कोर्ट भी यही कहता है कि जो भी लेटेस्ट जजमेंट है या जो लैंडमार्क जजमेंट है, इन्हीं दोनों की मान्यता कोर्ट में होती है। लैंडमार्क जजमेंट का मतलब है दोस्तों वह जजमेंट जिसके विरुद्ध में आज तक कोई दूसरा आदेश पारित न हुआ, यानी वह महत्वपूर्ण जजमेंट है जो 50, 52 या 60 साल पहले या 70 साल पहले जिस पर निर्णय हो चुका है और उसके विरुद्ध में माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय हाई कोर्ट के अंदर में कोई भी दूसरा निर्णय नहीं सुनाया जा सका है। दोस्तों, इसे हम लैंडमार्क जजमेंट कहते हैं, लेकिन यह लेटेस्ट जजमेंट है। इस जजमेंट को जरा हम गौर करेंगे। दोस्तों, इस केस का टाइटल है विष्णुवर्धन एलियस विष्णु प्रधान वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 7777 ऑफ 2023।
इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 23 जुलाई 2025। इस केस में भी अपना निर्णय सुनाते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि वह जजमेंट न्यायालय के अंदर में झूठी गवाही देकर प्राप्त की गई है या झूठा दस्तावेज पेश करके प्राप्त किया गया है या न्यायालय को अंधेरे में रख के धोखाधड़ी के साथ कोई जजमेंट न्यायालय से प्राप्त किया गया है, इस जजमेंट की कोई भी मान्यता नहीं है और यह जजमेंट आरंभ से ही शून्य है। इस तरह के जजमेंट को कहा जाता है दोस्तों किसी भी कीमत पर इसका कानून में कोई मान्यता नहीं की जाएगी। फ्रॉड अनरिवेल्स एवरीथिंग, यानी दोस्तों फ्रॉड या जालसाजी जो है सारे चीज़ों को समाप्त कर देता है। तो जजमेंट जो फ्रॉड के आधार पर या जालसाजी के आधार पर या झूठ बोलकर या गलत तथ्य दिखाकर प्राप्त किया गया, उस जजमेंट की मान्यता फिर कैसे दी जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे होंगे कि जो आज का टॉपिक था कि न्यायालय में झूठ बोलकर, गलत तथ्य दिखा करके, गलत दस्तावेज दिखा करके और न्यायालय से फ्रॉड करके अगर कोई जजमेंट न्यायालय के द्वारा जारी कर दिया गया है, आपने प्राप्त कर लिया है, ऐसे जजमेंट की वैल्यू 50 साल बाद भी नहीं होगी। यानी दोस्तों 50 साल, 60 साल, 70 साल बाद भी इस जजमेंट का कोई कीमत नहीं होगा। जब आप इस जजमेंट को निकालेंगे और प्रस्तुत करेंगे किसी अथॉरिटी के यहाँ, किसी ट्रिब्यूनल में, किसी स्टेट के अथॉरिटी के यहाँ या किसी कोर्ट के अंदर में दूसरे केस में, वहीं पर इस जजमेंट को क्वेश्चन कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।